हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं दिलनशी आरजू आज आप लोगों के लिए जामिया के द्वारा बहुत ही चौंका देने वाली न्यूज़ लेकर आई हूँ, जो कि जामिया के पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको मेंशन कर देंगे, इसका लिंक अटैच कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे पीडीएफ में जामिया का लोगो विद जामियाज़ नेम ये मेंशन है। तो ये पूरी एक ऑथेंटिक न्यूज़ है जो कि 8 दिसंबर 2023 को आई है। इसमें एक नोटिस है जो कि यूजीसी के गाइडलाइन को मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट के परमिशन के साथ साथ ये ज़ाहिर करता है कि अब जो यूजी की कोर्सेज़ हैं, जो कि 3 ईयर की कोर्सेज़ थे, अब उसको 4 ईयर्स के कोर्स बना दिए जाएंगे। आप अगर बीएड को देखेंगे, बीटेक को देखेंगे, बीए मतलब फाइन आर्ट्स के फैकल्टीज़ के, बीए अप्लाइड आर्ट्स या फिर कुछ भी देखेंगे, बीएफए अप्लाइड आर्ट्स, बीएफए स्कल्पचर वगैरह देखेंगे, ये 4 ईयर्स के कोर्सेज़ थे। मगर कुछ अभी बहुत सारे कोर्सेज़ जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस जो है, इनके कोर्सेज़ 3 ईयर्स के थे। तो अब एनईपी 2020 के तहत सारे कोर्सेज़ को 4 ईयर्स की बनाई जाएगी, जिसमें 3 ईयर्स तक आपको सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री कहा जाएगा। 4 ईयर्स में आप ऑनर्स डिग्री के साथ 4 ईयर्स होंगे, और अगर आप उसी में अगर आप अच्छे परसेंटेज वाले स्टूडेंट हैं जिनका 75% तक मार्क्स गेन है, तो वो ऑनर्स के साथ साथ वो रिसर्च भी कर सकते हैं अपने किसी भी फैकल्टी मेंबर के गाइडलाइन के तहत या फिर गाइडेंस के अंदर। तो उसको माना जाएगा ऑनर्स विद रिसर्च। तो अभी तक जो हम कर रहे हैं, जो अभी के 2021 के एनरोल स्टूडेंट है, 2022 के एनरोल स्टूडेंट है, या 2023 के एनरोल स्टूडेंट्स जो हैं, वो जो कर रहे हैं अभी भी वो ऑनर्स कर रहे हैं, मगर 3 ईयर्स वाला ऑनर्स कर रहे हैं। अब से जो ऑनर्स होगी वो 4 साल के ऑनर्स होगी। यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन है, द कॉपी ऑफ रिवाइज्ड ऑर्डिनेंस 15B इज़ एनक्लोज एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2024 टू 2025। ये 2024 से लेकर 2025 वाला जो सेशन आ रहा है, अपकमिंग जो सेशन है, उन सब पे ये अप्लाई किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएगी। साथ ही साथ इसमें ऑर्डिनेंस 15B को भी अटैच किया गया, उसमें सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है। आप देख सकते हैं कि पीडीएफ जो है 16 पेजेस के हैं। तो 16 पेजेस में देखते हैं कि ऑर्डिनेंस 15B में सारे डेफिनेशंस बताए गए हैं कि प्रोग्राम कोर्स कौन कौन से हैं, किसको प्रोग्राम कहा जाता है, सेमेस्टर्स क्या होते हैं, एकेडमिक ईयर्स क्या होते हैं। इन सब से हम सबको वाकिफ़ है कि एकेडमिक ईयर 2 सेमेस्टर मिलकर के एक एकेडमिक ईयर बनता है, जिसको स्टेट बोर्ड्स वगैरह अगर अदर बोर्ड्स में पार्ट 1 भी बोलते हैं, पार्ट्स बोलते हैं। उसी तरीके से प्रोग्राम जो होता है, मोस्टली वो कोर्सेज़ हमारे यहाँ पे जो जामिया की यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे वो कोर्सेज़ हैं जिसमें मास्टर्स डिग्री नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री है। वो किसी भी फैकल्टी के अंदर एक तरीके से वो डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, तो वो प्रोग्राम कहलाता है। लाइक कि मैं टर्किश के स्टूडेंट हूँ और मेरा जो डिपार्टमेंट है उसमें मास्टर्स कोर्स नहीं है मेरे जो कोर्स में, तो वो एक प्रोग्राम तरीके से उसको चलाया जाता है जामिया यूनिवर्सिटी में। इसी तरीके से बीए प्रोग्राम है। तो इस तरीके से कोई भी कोर्स जिसमें एंटायर कोर्स की स्टडी एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उसको प्रोग्राम कहा जाता है। सारी चीज़ों के डेफिनेशंस यहाँ गिवन है, आप चाहें तो उसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं कभी भी फुर्सत के साथ। अब अगर इसी में आगे बढ़ेंगे, जो पॉइंट नंबर 1.14 है, उसमें गिवन है कि एज़ पर एनईपी 2020 लेवल 5 रिप्रेजेंट सर्टिफिकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेवल 5 जो है, लेवल 4 तक आपका सीनियर सेकेंडरी होता है, उसके बाद अब लेवल 5 की बात करें तो वो सर्टिफिकेट को रिप्रेजेंट करेगा। जो कि हम लोग अभी तक ये जानते थे कि जैसे CBCS सब्जेक्ट हम लोग जामिया में लेते हैं, तो CBCS फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर लिए तो आपका सर्टिफिकेट बन गया, थर्ड एंड फोर्थ वही सेम CBCS लेंगे तो आपका वो डिप्लोमा हो जाएगा, और 5th एंड 6th वही सेम CBCS लेंगे तो आपका वो एडवांस डिप्लोमा माना जाएगा। ये एक तरीके से साइड माइनर डिसिप्लिन माना जाएगा वो आपका। तो यहाँ देख सकते हैं कि लेवल 5 जो है वो सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करता है, लेवल 6 जो है डिप्लोमा रिप्रेजेंट करता है, एंड लेवल 7 एक बैचलर डिग्री रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली लेवल 8 जो है वो बैचलर डिग्री विद ऑनर्स और रिसर्च भी रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो 2024 टू 25 वाले सेशन से पहले वाले बच्चे थे, वो सिर्फ और सिर्फ लेवल 7 तक कर रहे थे, बट ऑनर्स के साथ कर रहे थे। मगर अब से लेवल 8 के बाद ही ऑनर्स का खिताब आप लोगों को मिलेगा। अब आगे बढ़ेंगे इसी में, तो जनरल में आते हैं, जो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी है कि जो ऑड सेमेस्टर्स हैं हमारे, वो मोस्टली दिसंबर तक उनके एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाते हैं, जनवरी तक ख़त्म हो जाते हैं, न्यू सेशन हमारा फरवरी से स्टार्ट होता है। उसी तरीके से इवन सेमेस्टर्स जो है हमारे,
वो जुलाई तक चलते हैं और जून जुलाई तक उसके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। तो सारे सेमेस्टर्स ऐसे ही चलते हैं रेस्पेक्टिवली। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें किस तरीके से क्या बोला जा रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2.2, द ड्यूरेशन ऑफ बैचलर्स डिग्री ऑफर्ड इन द फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस, social science, humanities and languages, fine arts and management studies shall be 8। मतलब अब से जो भी इसमें जितने भी फैकल्टीज़ मेंशन किए गए इसमें जो भी प्रोग्राम्स और बैचलर्स डिग्री कराए जाएंगे वो अब 8 सेमेस्टर्स के होंगे, 4 एकेडमिक ईयर्स से होंगे। हाउएवर अ स्टूडेंट विल बी अलाउड टू कंप्लीट द 8 सेमेस्टर्स प्रोग्राम विद इन द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 7 एकेडमिक ईयर्स, दैट मीन्स 14 सेमेस्टर इंक्लूडिंग द गैप और अनअटेंडेड सेमेस्टर्स और ईयर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मेंशन की गई है। एक होता है कि एनईपी की इससे पहले आप अनअटेंड नहीं कर सकते थे, कोई भी सेमेस्टर्स को आप छोड़ नहीं सकते थे, गैप नहीं जाने दे सकते थे किसी भी कारण। मान लीजिए आपको 1 साल या 2 साल के लिए कोई इंटर्नशिप है और वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप है या कोई जॉब है जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अभी फ़िलहाल के लिए वो करना है और आपके एकेडमिक की वजह से वो हैम्पर हो रहा है। तो आप ऐसे कीजिए, एकेडमी को आप बीच में होल्ड करके आप वो काम कर लीजिए, फिर आकर के आप एकेडमी को रीजॉइन कीजिए। तो ये चीज़ की आपको इजाज़त अब से एनईपी के तहत मिल चुकी है कि आप अपने एकेडमिक ईयर को 7 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 7 एकेडमिक ईयर्स। अभी तक आप मान लीजिए 4 साल के आपके एकेडमिक ईयर है तो 3 साल और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उस एकेडमिक ईयर को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, बट ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने एक बार कंपार्टमेंट दे दिया बट दोबारा उसी पेपर में आपने फेल कर दिया या फिर से ये कर दिया तो उसकी गाइडलाइंस अलग होंगी या फिर शायद वो अलाउड ही नहीं है कि आपने एक बार कंपार्टमेंट दे दिया फिर से आपका कम पार्ट आ रहा है। या फिर जैसे बच्चे इम्प्रूव करना चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट के बाद मान लीजिए सेकंड पेपर में भी आपके इम्प्रूवमेंट इतने अच्छे नहीं आए तो आप चाहेंगे कि आपके फर्स्ट वाले का मेंशन किया जाए मार्क्स, तो नहीं, आपका जो सेकंड इम्प्रूवमेंट के बाद जो मार्क्स अलॉट होगा वही मार्क्स आपके आगे जोड़े जाएंगे। आप उसमें भी अगर फेल कर जाते हैं तो और आपको री-परमिशन नहीं मिलेगा। अब आगे देखते हैं 2.2 का 1 जो है उस पैराग्राफ में कहते हैं कि यूजी को जो सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट कहा जाता है। एग्ज़िट 1 मतलब अगर इस स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट ईयर में आते हैं और 40 क्रेडिट्स वो अगर स्कोर करते हैं सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 अगर कंप्लीट कर लेते हैं टेबल नंबर 1 के तहत जो कि लेवल 5 है, तो वो एक तरीके से सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ से आप एग्ज़िट 1 ले सकते हैं, आप अपना सर्टिफिकेट पूरा कर चुके हैं। उसी तरीके से 2.22 जो है वो कहता है कि यूजी डिप्लोमा कैसे कंसिडर किया जाएगा। जैसे ही आप अपना 40 क्रेडिट वाला कंप्लीट कर लेंगे, आप 80 क्रेडिट्स के अंदर एंटर करते हैं। आपने क्या किया, आपने 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर जो कि लेवल 6 है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक तरीके से आपको डिप्लोमा माना जाएगा। आपके पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, आपने डिप्लोमा भी कर लिया। अब 3rd जो है जो कि आपका 3rd ईयर कहलाता है अभी के तहत, तो आप अगर उसमें एंटर करते हैं और आप उसमें अगर लेवल 3rd में आप आते हैं 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर आप पूरा करते हैं जो कि 3 ईयर्स लिखा हुआ है 120 क्रेडिट के साथ, तो आपको एक तरीके से डिग्री मिल जाती है। बट वो ऑनर्स नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री होगी या फिर जो भी आप डिग्री कहेंगे आप उसको, जैसे बीटेक की डिग्री हो गई, बीए की डिग्री हो गई, जो भी डिग्री है आपकी वो डिग्री हो जाएगी बैचलर्स डिग्री। अब 2.24 में है कि आपको 4 साल विद ऑनर्स हो जाएगा, मतलब 160 क्रेडिट्स जो होंगे उसके साथ आपका पूरा विद ऑनर्स डिग्री हो जाएगा, जो कि अभी के बच्चे 3 साल के साथ ऑनर्स डिग्री लेके जा रहे हैं मगर अब आने वाले बच्चे 4 साल के बाद लेके जा पाएंगे। लास्ट पॉइंट जो है वो उन बच्चों के लिए है जो कि 8.5 CGPA से ज़्यादा लेकर आएंगे। अगर वो चाहते हैं कि अपने ही फील्ड में वो थोड़ा रिसर्च करे तो अपने भी किसी भी फैकल्टी मेम्बर के गाइडेंस के अंदर रह करके उस सब्जेक्ट में वो रिसर्च कर सकते हैं, उस कोर्स में रिसर्च करके, और मिनिमम 12 क्रेडिट अगर गेन करते हैं तभी वो रिसर्च के स्टूडेंट भी कहलाए जाएंगे, मतलब कि ऑनर्स विद रिसर्च हो जाएगा उनका। बट उसके लिए शर्त ये है कि आपका जो 6 सेमेस्टर्स हैं उसमें आपके 8.5 क्यूमुलेटिव CGPA आने चाहिए। CGPA SGPA नहीं, CGPA बोला है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट होने चाहिए, जो कि यहाँ पे तो 8.5 लिखा है मगर आप जैसे एंट्री लेवल 4 पे जाएंगे वहाँ 77.5 लिखा है। तो आप एक मान लीजिए कि आपका 8 होना चाहिए, क्योंकि अब वो टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको इतने में दे देंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है कि 5 टेबल नंबर 1 को देखेंगे, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव वे में एंड एक स्टैटिक मैनर में दिया हुआ है। जो कि लेवल 8 को देखेंगे तो वो दिखा रहा है कि 4 UG डिग्री
4 ईयर यूजी डिग्री के लिए आपको 160 क्रेडिट होना चाहिए, बट 4 ईयर यूजी डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च अगर करना चाहेंगे तो आपका 75% मार्क्स होना चाहिए अबव इन द फर्स्ट 6 सेमेस्टर। मतलब 75% मार्क्स एंड अबव आपके 6 सेमेस्टर्स में होने चाहिए। और जो आप ये रिसर्च करेंगे उसमें मिनिमम क्रेडिट आपका 12 होना ज़रूरी है उस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। इसी तरीके से एंट्रीज़ की बात की गई, कैसे कैसे आपकी एंट्री होगी, तो वही सेम क्राइटेरिया है कि आपके लेवल 5 के लिए एंट्री करने के लिए आपका सीनियर सेकेंडरी पास होना ज़रूरी है। उसकी जो भी गाइडलाइंस है वो आप अपना पढ़ लीजिएगा। ये पूरी PDF में सारी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें आपको गिवन है। नीचे जाएंगे और सारी चीज़ें गिवन है, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट वगैरह सारी चीज़ों के बारे में। इन सारी चीज़ों में देते हुए इन्होंने ये चीज़ बार बार मेंशन किया है। जैसे 2.10 में देखेंगे आप, यहाँ पे मेंशन है, फॉर द फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स स्पेशल वेरिएशन इन सम क्लोजेज आर प्रोवाइडेड एज एनेक्सर 1। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाइन आर्ट्स से रिगार्डिंग, जो आप बहुत सारे बच्चों को अगर कंफ्यूजन है तो वो एनेक्सर 1 में गिवन है। और एनेक्सर 1 जो है वो पेज नंबर 16 में है। ये देखिए पेज नंबर 16 में एनेक्सर 1 से मेंशन करके यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है। इसके अलावा और भी चीज़ों में कहीं रेफरेंस दिया है ऑर्डिनेंस 15B का, या फिर ऑर्डिनेंस एकेडमिक ऑर्डिनेंस 15 का, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। या फिर आप अगर जामिया के प्रोस्पेक्टस में जाके देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी ऑर्डिनेंस आपको मिल जाएंगे। पैराग्राफ्स तो यहीं होंगे, आपके पैराग्राफ जो भी है यहाँ पे है, जो नहीं है वो ऑर्डिनेंस 15 में आपको मिल जाएंगे। तो ये चाहे तो आप जाकर के जामिया के वेबसाइट से खुद निकाल सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों को जानकारी पहुँच सके इस एकेडमिक चेंज के बारे में। साथ ही साथ अगर आपको तैयारी करनी है जामिया एंट्रेंस की तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सएप और फेसबुक, और आपको नंबर गिवन है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स